हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। फिर से स्वागत है दोस्तों आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर जियो बेटी स्कीम पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अपील करता हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आप लोग, आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक ऐसी स्कीम है जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम है दोस्तों। और ये जो है गरीब और निम्न वर्ग के लोगों के लिए है, यानी जिसमें किसी भी कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम को ले सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस स्कीम में सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्कीम को कौन कौन ले सकता है। तो दोस्तों इस स्कीम को अगर आपका बैंक में किसी भी पोस्ट ऑफिस में खाता है तो आप इस स्कीम को करवा सकते हैं। अगर आपका खाता नहीं है तो दोस्तों इसके लिए आपको खाता ओपन करवाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपना खाता ओपन करवा लेते हैं तो उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करके देना होता है, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, जिस भी बैंक में अगर आप करवाते हो उस बैंक में आपको एक फॉर्म फिल करके देना होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, तो एज लिमिट दोस्तों इसकी ये है जो कि 18 से लेकर 70 साल के लोग हैं वो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। चाहे वो महिला हो दोस्तों, चाहे वो पुरुष हो, कोई भी इस स्कीम को ले सकता है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, अगर आप 20 रुपये आपका सालाना प्रीमियम देना होता है, मात्र सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये दोस्तों आपका सालाना प्रीमियम देना होता है, और इसके बदले में आपको 2 लाख रुपए का प्योर टर्म इंश्योरेंस आपको मिलता है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्योर इंश्योरेंस। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी तरह की कोई भी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उस केस में आपकी नॉमिनी, आपका परिवार, आपकी फैमिली दोस्तों 2 लाख रुपए का क्लेम कर सकती है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक ऐसी जो स्कीम है जिसमें क्या है दोस्तों कि मुझे लगता है कि हर कोई एक बीमा नहीं ले सकता है। हर गरीब लोग जो है बीमा नहीं ले सकते दोस्तों, जिसका एक प्रीमियम आता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि काफ़ी प्रीमियम भी आता है। लोग सोचते हैं कि यार पैसा देंगे, तो उसमें क्या है कि आपको इसमें मात्र 20 रुपये साल का दे रहे हो। तो मुझे लगता है कि सर साल का 20 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से भी सर 20 रुपये ज़्यादा नहीं है, जो कि आप इसको करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ यही है कि दोस्तों जब आपका पैसा आप जब करवाते हैं इसको, तो उस समय पे आपका जब पैसा आपके खाते से कटता है 20 रुपये, तो उस समय पे आपका पासबुक में एंट्री होना बहुत ज़रूरी है। एंट्री आप करा लेते हैं या आप उनको एक सर्टिफिकेट आपको वो बैंक देती है, तो उस सर्टिफिकेट को संभाल के रखें। या आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो दोस्तों आपका जो पासबुक पे एंट्री है उस एंट्री को संभाल के रखें दोस्तों, जो कि अगर किसी भी तरह की कोई भी अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है जिसके नाम से अगर ये है, तो उसके लिए उस समय पे ये ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो है आप लोगों को दुर्घटना के जब मृत्यु हो जाती है बंदे की, तो किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है उस समय पे, ये दोस्तों। तो ये जो दोस्तों आप लोगों को 2 लाख रुपए का जो कवर है, वो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों, ये मृत्यु होने पर ही दिया जाता है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, अगर बंदे की जिसने अगर अपने नाम से इसको करवाया हुआ है उसका 50% अगर उसका अपंग हो जाता है, यानी कोई हाथ पैर या कोई आँख अगर वो को खराब हो जाती है दोस्तों, किसी भी तरह का कोई लकवा अगर पैरालिसिस अगर हो जाता है, तो दोस्तों उसको जो है 1 लाख रुपए का इस पॉलिसी पे वो क्लेम भी कर सकता है। तो उसको 1 लाख रुपए मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका अगर मैच्योरिटी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस पर किसी भी तरह का कोई मैच्योरिटी तो नहीं है, क्योंकि आपको जो पैसा है वो वापस नहीं होगा। जब आपने प्रीमियम दिया 18 से लेकर 70 साल तक आपको प्रीमियम दे रहे हो, और 70 साल तक अगर कुछ होता है दोस्तों तो पैसा मिलता है, अन्यथा 70 साल के बाद में जो पैसा आपने दिया हुआ है, जमा किया हुआ पैसा है दोस्तों, वो आपको वापस नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं दोस्तों, जो आप 20 रुपये साल का दे रहे हैं, इस पर आपका इनकम टैक्स भी बच जाता है। तो मुझे लगता है दोस्तों इनकम टैक्स की बात करूं तो मैं 20 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों सरकार की स्कीम है, तो आपको इस पर जो है एक इंश्योरेंस भी है, तो इंश्योरेंस पर सर दोस्तों आपको इस पर 20 रुपये का टैक्स भी दोस्तों आपका बच जाता है। मैच्योरिटी एक भी पैसा नहीं मिलता है आपको। और मृत्यु की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मृत्यु जब हो जाती है तो आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होते हैं, जहां पर उनका अकाउंट है, जहां पर पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, उसके लिए नॉमिनी का उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक कैंसिल चेक की जरूरत होती है। एक फॉर्म होता है दोस्तों जो क्लेम फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लेम फॉर्म, प्रस्तुत करना होता है दोस्तों, और मैनेजर के पास जाना होता है। दूसरा चीज़ ये है दोस्तों, या पंचनामा रिपोर्ट या डेथ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। जिस बंदे की पॉलिसी थी उसका डेथ सर्टिफिकेट। अगर मैं बात करूं दोस्तों
इसमें जो है अगर आप हस्बैंड और वाइफ हैं तो इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अगर हस्बैंड में अगर जॉइंट अकाउंट है और एक सिंगल अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट पर एक आदमी कोई चाहे तो प्राइमरी अकाउंट होल्डर हो चाहे सेकेंडरी अकाउंट होल्डर हो तो दोस्तों वो इसको करवा सकता है। तो ज़्यादा बड़ा इसमें दोस्तों वो नहीं है, आपने मात्र 20 रुपये देने हैं और 2 लाख रुपये का आपका बीमा रहेगा। वो भी आपको दोस्तों मृत्यु होने पर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर किसी भी तरह की कोई मृत्यु नहीं होती है तो ये पैसा दोस्तों आपका रिटर्न नहीं है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको